नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे पीएफएमएस के पोर्टल में हम लोग एक्सपेंडिचर कैसे फाइल कर सकते हैं, या आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया है उसको हम पीएफएमएस में कैसे कैप्चर करेंगे। वी विल सी द एंटायर प्रोसेस। सबसे पहले आपने जो भी खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, आप उसको कैश बुक में लिखते हैं। कैश बुक में जब आप लिखते हैं उसको, आप कैश बुक अपने सामने रखिए और कैश बुक को सामने रखने के बाद आप यहां पे पीएफएमएस में एक्सपेंडिचर को फाइल करने में आपको आसानी रहेगी। हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर कैसे फाइल कर पाएंगे। अगर आपके सामने कैश बुक होगा तो बहुत आसान होगा आपको, क्योंकि कैश बुक से ही चीजें इसमें लेके आनी है। सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए एजेंसी डेटा ऑपरेटर से। आप देखिए हमने यहाँ एजेंसी डेटा ऑपरेटर का लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर वाले टैब पे जाएंगे। ये एक्सपेंडिचर का टैब है, इसमें ऐड न्यू, हमने ऐड न्यू कर दिया। ऐड न्यू करने के बाद ये पेज खुल गया आपके सामने। इसमें आपको सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो फिलअप करना है। जैसे सबसे पहले हमने इस पे स्कीम का नाम सेलेक्ट कर लिया, जिस भी स्कीम के लिए हमें एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद यहां देखिए नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेंडिचर डन फॉर। एक्सपेंडिचर डन फॉर में वेंडर्स, क्योंकि हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने स्कूल के लिए, अगर आपका एनजीओ एजेंसी कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जिसमें आप कोई किताब खरीदते हैं, तो हमने कोई किताबें खरीदी हैं और उस किताब को खरीदने में हमें 555 रुपीज़ का खर्चा आया है। वो 555 रुपीज़ को हम लोग कैसे इसमें पीएफएमएस में लाएंगे, हम लोग उसी को समझते हैं। तो एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर्स कर दिया हमने। वेंडर का नाम पूछ रहा है, उसके साथ यहाँ पे एक हाइपरलिंक है सेलेक्ट वेंडर। हम इस सेलेक्ट वेंडर को क्लिक करेंगे। आपने जितने भी वेंडर आपके एजेंसी के अंडर हैं उनकी लिस्ट पॉपअप हो जाएगी। आप यहां देख सकते हैं। ये हम ले रहे हैं राजेंद्रा बुक एजेंसी। मान लिया हमने किताब खरीदा है एग्जाम्पल के लिए, तो हमने राजेंद्रा बुक एजेंसी ले लिया, ये हमारा वेंडर है। इसके बाद यहां पूछ रहा है लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर। जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में या ऑटोनोमस बॉडीज में ऐसा होता है कि हर एक्सपेंडिचर इज सपोर्टेड बाय सम सैंक्शन ऑर्डर, तो या ऑफिस ऑर्डर, तो हम वो ऑफिस ऑर्डर नंबर यहां लिखेंगे। अगर आपके पास सैंक्शन ऑर्डर नंबर नहीं है या ऑफिस ऑर्डर नंबर नहीं है, तो आप कैश बुक में जो आपका वाउचर नंबर है कैश बुक का, हम उसमें इसको डाल देंगे। वही वाउचर नंबर हम यहां डाल सकते हैं या ऑफिस ऑर्डर नंबर भी डाल सकते हैं। हमने मान लीजिए यहां पे एक कैश बुक का एंट्री का जो सीक्वेंस का जो वाउचर नंबर है वो डाल दिया हमने। और या अब अगर आपके पास सैंक्शन ऑर्डर है तो सैंक्शन ऑर्डर कुछ भी डाल दीजिए आप यहां पे। उसके बाद यहां पे डेट आपको सेलेक्ट करना है। डेट पिकर से हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, आज का एक्चुअल ट्रांजैक्शन आज का ले लिया हमने। टोटल अमाउंट है, हमने 555 रुपए का किताब खरीदा है। नरेशन में हमने लिख दिया परचेज ऑफ बुक्स, ठीक है। इसके बाद यहां पे आइए, देखिए ये पेज है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। स्कीम कंपोनेंट के लिए यहां पे आपसे पूछ रहा है, उसके साथ एक आपके पास हाइपरलिंक है जिसमें कह रहा है सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट। स्कीम कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है, या स्कीम कंपोनेंट हम उसे कहते हैं, किसी भी स्कीम से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। हमने यहां सेलेक्ट स्कीम को क्लिक किया। यहां पे देखिए ये स्कीम के कंपोनेंट बने हुए हैं। इसमें आपको यहां पे हमने ले लिया, मान लीजिए कि कोई सा भी, जिस भी स्कीम से रिलेटेड है ये, आप जिस भी एक्टिविटी से रिलेटेड है आप यहां पे चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने किताबें खरीदी हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस, तो यहां पे हमने ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लिया। ये जो स्कीम कंपोनेंट है ये कोई भी एजेंसी अपने आप नहीं बना सकती। ये आपका जो मिनिस्ट्री है, जो प्रोग्राम डिवीजन है, वो आपको एक कंपोनेंट बना के देगी। ये आपको बना बनाया मिलेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ यहां सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट पे जाकर के जिस भी एक्टिविटी के लिए आपने खर्चा किया है उसको आपने यहां सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक्सपेंस टाइप है, रेवेन्यू है या कैपिटल है। होप आप समझते होंगे रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस। कैपिटल बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात होती है। रेवेन्यू जो आपके छोटे एक्सपेंडिचर हैं जो हमेशा होते रहते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। और यहां पे हमने अमाउंट डाल दिया 555, क्योंकि हमारा खर्चा 555 का है। यहां ऐड किया हमने। जैसे ही ऐड किया, ये आप देखें यहां पे एक ग्रिड बन के आ गया जिसमें सारी डिटेल्स है, स्कीम का कंपोनेंट, अमाउंट और ये सारी चीज। इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। यहां देखिए सेव का ऑप्शन है, हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये पीएफएमएस ऑटोमेटिक आपको एक वाउचर नंबर जनरेट करके दे दिया। इस वाउचर नंबर पे हमने क्लिक किया। इसके बाद ये देखिए आपके पास मैसेज है, एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स।
तो हम कहेंगे यस। पे डिटेल्स में हम वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे जिसके थ्रू हम ये पेमेंट कर रहे हैं। अब ये पेज खुल गया आपके सामने। इसके आगे हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट टाइप। अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया है, हमने यहाँ चेक सेलेक्ट कर लिया और ऐड का बटन दबाएंगे। ऐड का बटन दबाने के बाद अब आपसे चेक नंबर पूछ रहा है, हमने यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया। अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट था हमारा 555 रुपीज, वो भी डाल दिया हमने और कंफर्म कर देंगे हम इसको। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो पूछता है दिस चेक नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट। तो ठीक है, चेक नंबर हमारा जो था, हमने वो जो चेक नंबर है ऑलरेडी डाल रखा है। अब ये हम इसको कंफर्म कर रहे हैं, हमने कंफर्म का बटन दबाया हुआ है। ये वेबसाइट अपना कुछ टाइम लेती है, ये देखें आप यहाँ पे बफर हो रहा है। तो आप ये जब तक वेब पेज खुल रहा है, मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक्सपेंडिचर, आप जितने भी तरीके का एक्सपेंडिचर करते हैं वो आप अपने कैश बुक में जरूर लिखते हैं। कैश बुक से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को इस पेज में लाने में बहुत ही आसानी होगा। आप आराम से कैश बुक अपने सामने रखिए और उससे रिलेटेड सारी चीजों को इसमें कैप्चर कर सकते हैं आप देख करके। स्कीम कंपोनेंट आपको इसमें बना बनाया मिलेगा, आपको सिर्फ स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी चीज के लिए आपने खर्चा किया है वो स्कीम कंपोनेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पेज खुल गया जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये 555 रुपीज है, दिस इज फॉर परचेज ऑफ बुक्स, राजेंद्रा बुक एजेंसी को जो है हम इससे खरीद रहे हैं, ये चेक नंबर है, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा। अगर ये सब सही है तो आप इसको सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे। जैसे ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे उसके बाद यही इंफॉर्मेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन आईडी से ऑटोमेटिकली डेटा अप्रूवर के लॉगिन पे चला जाएगा। डेटा अप्रूवर जब अपने आईडी से लॉगिन करेंगे तो वहां पे उनको ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगा और वहां पे वो उसको अप्रूव करेंगे। ये भी हम प्रोसेस देखेंगे। स्कीम कंपोनेंट के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। स्कीम कंपोनेंट एक वैसे कंपोनेंट्स हैं जो स्कीम की एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं। आप किसी भी स्कीम को इंप्लीमेंटेशन में जितने भी तरह के एक्टिविटीज करते हैं वो स्कीम कंपोनेंट के तौर पे आपको बना बनाया मिलेगा, हर एजेंसी को बना बनाया मिलेगा, उनको सिर्फ सेलेक्ट करना होगा स्कीम कंपोनेंट। अब आप देखिए यहां हमारा मैसेज आ गया, सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, मतलब ये अब सबमिट हो गया है। कहां से सबमिट हो गया, ये एजेंसी डेटा ऑपरेटर से सबमिट होकर के डेटा अप्रूवर पे चला गया है। ठीक है, यहां पे अब हम क्या करेंगे, डेटा अप्रूवर से लॉगिन करेंगे। डेटा अप्रूवर से लॉगिन करने के बाद यहां पे देखिए आप, हमने डेटा अप्रूवर से लॉगिन किया हुआ है। यहां पे हम एक्सपेंडिचर में जाएंगे और मैनेज में जाएंगे। जैसे ही आप मैनेज पे जाते हैं यहां आप स्कीम सेलेक्ट कर लीजिए। यहां हमने स्कीम सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद स्टेटस में सबमिटेड सेलेक्ट कर लिया और सर्च भी हमने कर दिया। तो आप देखें हमारा जो 555 रुपीज का एक था एक्सपेंडिचर, वो यहां पे आपको दिख रहा है उसी ऑफिस ऑर्डर नंबर और डेट के साथ। हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे, ये 555 रुपीज हमने देखा था, हमने 555 रुपीज का एक्सपेंडिचर हम फाइल कर रहे थे। हम इस हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। जब हम इस हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। डेटा अप्रूवर के पास हमेशा जो भी चीज डेटा ऑपरेटर सबमिट करता है वो डेटा अप्रूवर को अपने लॉगिन में दिखाई देगा वो चीज, और ऑटोमेटिक ये आता है। और डेटा अप्रूवर को सिर्फ क्रेडेंशियल्स को चेक करना है कि मुझे, मेरे पास जो भी केस डेटा ऑपरेटर ने भेजा है अगर वो सही है तो उसको वो आराम से वहां पे जाकर के अप्रूव कर देगा। और अगर उसमें किसी भी तरह का गलती है, त्रुटि है, या इफ देयर इज समथिंग इम्प्रॉपर विच इज नॉट करेक्ट, देन द डेटा अप्रूवर हैज द अथॉरिटी टू रिजेक्ट इट और रिवर्ट इट बैक टू द ऑपरेटर। जैसे ही वो रिवर्ट करेगा ऑपरेटर अप्रूवर, तो ये अपने आप जो है फिर ऑनलाइन मोड में ही डेटा ऑपरेटर के पास चला जाएगा और डेटा ऑपरेटर उसमें नेसेसरी करेक्शंस करके दोबारा सबमिट कर सकता है। यहां पे आप देखिए, जो ये हाइपरलिंक को क्लिक करने के बाद ये सारा इंफॉर्मेशन अब डेटा अप्रूवर को दिखाई दे रहा है कि राजेंद्रा बुक एजेंसी के नाम पे है, ये चेक नंबर है, दिस इज द अमाउंट, दिस इज फॉर ट्रेनिंग पर्पस, और चेक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं और अमाउंट भी दिख रहा है। अब यहां पे इनके पास ऑप्शन है अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का। हमने अप्रूव या रिजेक्ट वाले बटन को क्लिक किया। यहां पे आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा ये नेक्स्ट स्टेज में कि आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन सही है तो
अप्रूवर इसको अप्रूव कर देगा, और अगर इसमें किसी तरह की गलती है तो डेटा अप्रूवर इसको रिजेक्ट करके वापस ऑपरेटर के पास भेज देगा। यहां पे देखिए अभी ये पेज खुल गया, यहां पे ये आपसे रिमार्क्स पूछ रहा है, तो हमने इसमें रिमार्क्स पे लिख दिया अप्रूव। ये सारा सही है तो हमने अप्रूव लिख दिया, अप्रूव कर देंगे। और अगर इसमें कुछ भी गलत है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे तो ये वापस डेटा ऑपरेटर के पास ऑनलाइन चला जाएगा। ये हमारा सही है, हमने इसको अप्रूव कर दिया। यहां पे हमने अप्रूव का बटन क्लिक किया। जैसे ही हम अप्रूव का बटन क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट 555 रुपीज़ आपको अप्रूव हो जाएगा, और आपके जो भी अवेलेबल बैलेंसेस हैं उससे ये 555 रुपीज़ कम हो जाएगा, और आपके एक्सपेंडिचर में ये 555 रुपीज़ अगेंस्ट राजेंद्रा बुक एजेंसी फॉर परचेज ऑफ बुक्स अंडर दिस स्कीम ये दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ मैसेज आ गया, सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव